हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस 12 सर में। दोस्तों काफ़ी अर्सा हो गया और हम आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा और ग्रुप 2 के जो सब ग्रुप हो रहे हैं उसके अंतर्गत अन्य पदों पर भी भर्ती होने जा रही है। एक 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो एक ऐसा वर्ष है जहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटरों को मिलने वाली है। तो इन्हीं भर्तियों में बहुत सारे ऐसे पद हैं जहाँ पर अभी समझ नहीं आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट को कि वो पदों में प्राथमिकता कैसी दे, किन पदों को प्राथमिकता दे। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो भर्ती है ये 2022-23 की जो है, इसमें पटवारी के साथ साथ अन्य पद भी है। अन्य पदों में क्या क्या है तो आपको थोड़ा सा इस बारे में विस्तार से बता दूँ कि आपको किन पदों को पहले फिलअप करना है और किन को नहीं करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूँ कि CPCT प्लस स्टेनो प्लस ग्रेजुएशन, जो आपका स्नातक स्तर की जो पोस्ट है वहाँ पर है। CPCT, स्टेनो प्लस स्नातक, ये तीनों जो क्वालिटी है एक ग्रुप वाले को मिल जाती है। प्लस जिनके पास केवल स्नातक है, प्लस यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर का एप्लीकेशन मतलब डिप्लोमा। अब डिप्लोमा से कई लोगों को बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये DCA मांग रहा है या फिर PGDCA मांग रहा है। तो आपको बता दूं कि डिप्लोमा का मतलब केवल या तो DCA भी रहेगा तो चल जाएगा और PGDCA भी रहेगा तो भी चल जाएगा। मतलब केवल एप्लीकेशन डिप्लोमा का मतलब DC और PGDCA से लगाया जाएगा। ठीक है। अब सवाल ये कि CPCT, जिनका स्कोर कार्ड है वो लोग एलिजिबल है। जिनका स्टेनो है, जिनके 80 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से जिन्होंने स्टेनो क्लियर किया है वो लोग एलिजिबल है। स्नातक होना कंपलसरी है। प्लस यहाँ पर आपके साथ साथ आपका डिप्लोमा या DCA या PGDCA होना भी जरूरी है। तो अब आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ये है कि पटवारी आ गई, पटवारी की पोस्ट आ गई, लेकिन आपको बताऊं कि पटवारी की जो पोस्ट है ये है फील्ड वाली पोस्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, जिनका CPCT, स्टेनो, स्नातक प्लस जिनका कंप्यूटर में एप्लीकेशन डिप्लोमा है। ठीक है, उनको कौन सी पोस्ट पहले प्रेफरेंस देनी है। तो सबसे पहले वो लोग अपने क्षेत्र की पोस्ट को प्रेफरेंस दें। मतलब जिनके पास CPCT, स्टेनो, स्नातक और डिप्लोमा है वो लोग जो जितने भी पद आते, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर के हो या फिर जो भी पद हो, उन पदों में जहाँ पर स्टेनो हो तो वो लोग सबसे पहले उन पदों को प्राथमिकता दें। उसके बाद क्या होगा कि कुछ ऐसे भी पद है जहाँ पर केवल स्नातक मांगा है, ठीक है ना, जहां पर केवल स्नातक मांगा है, तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, स्नातक के पदों को प्राथमिकता दे सकते हैं। अब उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर जो है ना, यहां कंपटीशन क्या होगा दोस्तों, कम होगा। यहाँ कंपटीशन कम होगा, रीजन क्योंकि हर किसी के पास ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी नहीं होगी। मोस्टली लोगों के पास एलिजिबिलिटी क्या है, स्नातक है। ठीक है। अब स्नातक में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कला यानी आर्ट, वाणिज्य यानी कॉमर्स, फिर साइंस, ठीक है, साइंस हो, और कई लोगों को LLB भी मांगा है, कई ऐसी भी पोस्ट है दोस्तों जहां पर केवल स्पेशल डिप्लोमा मांगा है, जैसे लाइब्रेरियन की पोस्ट हो गई, फिर उसके बाद स्वच्छता निरीक्षक की हो गई। ऐसे कई सारी पोस्ट है जहां पर स्पेशल सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन ऐसे जो बंदे हैं ये बहुत कम है। तो मैं उन लोगों से ये कहूँगा कि जिनके पास स्पेशल सर्टिफिकेट है, सबसे पहले वो लोग अपने उस पोस्ट के लिए पहली प्रेफरेंस दें। उसके बाद जो बच गया है, जो कॉमन है, उसके बाद वो प्रेफरेंस दे, और सबसे लास्ट में अगर हो सके तो वो पटवारी की प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब पटवारी की प्रेफरेंस लास्ट में देने का रीज़न आपको बता दूं कि पटवारी की जो पोस्ट है वो फील्ड वो जॉब है। बहुत सारे लोगों की मानसिकता ये होती है कि हमें 11 से 5 की नौकरी करना है। ठीक है, 11 से 5 की नौकरी करने के लिए आपको ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी वाली पोस्ट को गेन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर यहाँ नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों कि यहाँ का जो कटऑफ होगा वो जनरली कम जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो योग्यता है ये बहुत कम लोगों के पास होगी। सबसे ज़्यादा योग्यता क्या है, कॉमन सबके पास स्नातक। और अभी आपको बता दूं कि CPCT जो है वो क्लियर करना है पटवारी बनने के बाद, वो भी 3 साल के भीतर, है ना। आप 3 साल तक पटवारी अगर आप सिलेक्ट हो भी जाते हो तो 3 साल तक आप CPCT क्लियर करके आप गवर्नमेंट को अपना रिकॉर्ड दे सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं है, सिलेक्शन के बाद तो लोग मोस्टली कर ही लेते, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी है कि अब उसमें समकक्ष पद आए। एक और बड़ी बात हो कि उसमें समकक्ष क्या है और समकक्ष क्या होता है, ये एक सवाल आता है। बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि ये समकक्ष क्या होता है। तो आपको बता दूं कि स्नातक या उसके समकक्ष, एक ऐसी वर्डिंग आई होगी। तो स्नातक या समकक्ष का मतलब दोस्तों कि स्नातक मतलब
3 साल का कोई भी कोर्स है, 4 साल का कोई भी कोर्स, वो स्नातक माना जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा कोई कोर्स जिसका वहाँ जिक्र नहीं किया गया है लेकिन आपने 3 साल या 4 साल में क्लियर किया है, जो डिग्री है वो भी उसके समकक्ष माना जाता है। समकक्ष का मतलब उसके सिमिलर, उसके बराबर, उसके लेवल का। ठीक है दोस्तों, चलिए ये चीज़ आपको समझ गई। तो अब मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जिनके पास स्पेशल योग्यता है वो सबसे पहले अपनी स्पेशल योग्यता की पोस्ट को फिलअप करें, उसके बाद जो कॉमन है, जो ग्रेजुएशन बेस पर है, उसको फिलअप करें, और उसके बाद जो है सबसे लास्ट में आप पटवारी को फिलअप कर सकते हो। आपको ये बात कैसी लगी, आपको ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपके कोई सवाल हो सकते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर सकते हो। ठीक, ओके बाय।